पहले, यदि 0,0 ये आपका ओ ए बी यदि किसी समबाहु त्रिभुज के क्या हो, शीर्ष हो, ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज, और यहाँ पे क्या हो जाए, रूट्स नहीं है, वर्टेक्स, वर्टेक्स शीर्ष, ठीक है, ये 3 दे रखे हैं, तो उसमें आपको ए निकालना है। तो आपको प्रॉपर्टी लिखवा रखी है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है बताओ, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट पड़ा है, ओ पड़ा है, ए पड़ा है, बी पड़ा है, और आपको क्या पूछा है, ए पूछा है। तो वी नो दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे मैं इसका अलग से आपको एक शॉर्टकट लिखूंगा, पर अब देखो यहां से आप एक चीज तो बोल सकते हो, ओ ए है वो किसके इक्वल आएगा, ओ बी के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट हो गए, एक ओ हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, तो ये और ये साइड इक्वल है। वैसे ये सारी साइड इक्वल है, इज दैट क्लियर? तो ओ ए और ओ बी मैं लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ ओ ए क्या है। अब देखो वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9 लिख दूं, और वापस क्या हो जाएगा बताओ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और इसके ऊपर रूट है, दोनों साइड है तो मैंने रूट भी हटा दिया, और फिर क्या होगा 3 माइनस 0 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर a माइनस क्या हो जाएगा बताओ, तो ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तीसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा b, वो मिल जाएगा, एक तो आपका मिल जाएगा क्या 3 कोमा ए की वैल्यू मिल गई, बस ए की वैल्यू निकालनी है। देखो एक यहाँ एक और मैं बहुत काम की चीज आपको बताने जा रहा हूँ, और यू देखो तो इसमें और इसको देखते हैं, ओ आपका ये दे रखा है, ठीक है, ओ दे दिया, ये 0,0 दिया हुआ, ये आपने समझ लिया एक्स एक्सिस, ये समझ लिया क्या वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट ए कहाँ होगा, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.7 के आसपास होती है, तो ये समझ लिया 1, ये 2, ये 3 समझ लिया, और यहाँ ये 1 चला और ये 2 चला, यहाँ पे आ गया पहला, यहाँ ये आपको क्या मिला है ओ ए आपको मिल गया ऐसे। इज दैट क्लियर? अब बात रही ओ ए मिल गया, ए मिल गया, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,√3। इज दैट क्लियर? और दूसरा आपको ए है और बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट ऑटोमेटिकली यहां आ रहा है √3 प्लस माइनस आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब देखना समझना, यहां b3 दे रखा है, मतलब x की वैल्यू तो यही है, ठीक है। तो अब यहां पे y की वैल्यू नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी बताओ, y की वैल्यू पॉजिटिव का √3 हो गई, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव का √3 हो गई, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा 3,√3 मिल जाएगा, जो वापिस क्या है a ही है। इज दैट क्लियर? तो इट इज ऑब्वियस कि अपन को कौन सा पिक करना है, ये करना है, कौन सा b 3,-√3। इज दैट क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? और अब इसका मतलब मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, कितनी हुई √3, यहां से यहां तक कितनी हुई √3, ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हुई 2√3 हुई। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? और इसको भी निकाल सकते हो x2 माइनस x1 9 और 12, और √12 करोगे तो क्या आएगा बताओ 2√3 तो आएगा। देखो एकदम चीजों को, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, सोचा करो। जैसे a का आया प्लस माइनस आया, अपन ने लिखा यहाँ से क्लियर हो गया तो मैं माइनस ही आएगा क्योंकि प्लस में ये पॉइंट मिल गया। अब देखो ये आपको पता है ना कितनी है, y कोऑर्डिनेट √3 है ना, और ये कितना है √3, तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस आ गई 2√3 आ गई। अब तुम्हें पता है ये √3 है, ये कितनी है 3 है क्योंकि x कोऑर्डिनेट, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या 12, तो ये क्या आ गई √12 आ गई। 12 को लिखा 4 × 3, तो ये भी 2√3 है। मेरी बात समझे? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितना आप टाइम दोगे क्वेश्चन को अच्छे से करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे यहां से डिस्कस हो गया है कि पॉइंट बी है वो क्या है 3,√3। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाना चाहता हूं। रिजल्ट, यदि आपका a है x1, बहुत कमाल का रिजल्ट है, बहुत अच्छा लगेगा अभी तुम्हें, x1 y1 है, और b आपका क्या दे दिया x2 y2, ठीक है। देन थर्ड
वर्टेक्स। दो ये क्या है, ये आपको दे दिया, एक तो ए दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। अब तीसरा जो वर्टेक्स है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। तो इस पी के कोऑर्डिनेट, थर्ड के कोऑर्डिनेट का मैं सीधा फॉर्मूला लिखा रहा हूं, बाकी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसका प्रूफ कैसे होगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूं? दो आपको वर्टेक्स दे दिए ट्राइंगल के और तीसरा वर्टेक्स निकाल कर मैं पहले फॉर्मूला आपको सीधा लिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कैसा है। तो जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 प्लस x2, यहां प्लस माइनस हो जाएगा √3 y1 माइनस y2 अपॉन 2, ठीक है। प्लस होगा क्योंकि एक ये होगा थर्ड कोऑर्डिनेट, एक ये होगा, और दूसरा आपका पॉइंट होगा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, रूट प्लस माइनस की जगह यहां माइनस प्लस हो जाएगा √3 x1 माइनस x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2। जो मैं अभी बताऊंगा ये प्रूफ कैसे हुआ, सारी चीजें समझ में आएंगी। इज दैट क्लियर? अब आपका सेम क्वेश्चन ये है, आपने यहां तो चलो 3 दे रखा है और एक रूट a निकालना था, तो इसलिए हमने सीधा कर लिया। अब इस क्वेश्चन को उस सेंस में देख सकते हो, आपको कुछ नहीं दिया है, एक दिया है o और एक दिया है a, समझ गए इस सेम क्वेश्चन को। अब ये किसके लिए है, ये भी आपका अपन के फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना रिजल्ट, दिस इज फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई विल टेल यू हाउ टू प्रूव दिस, ठीक है, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल जो समबाहु त्रिभुज है उसके लिए ये चीजें चल रही है। अब देखो यदि आपका सेम क्वेश्चन है, उसमें एक पॉइंट दे दिया o, जो दे दिया 0,0, जिसको आपने क्या समझ लिया x1 और y1 समझ लिया। दूसरा पॉइंट दे दिया क्या a, कोऑर्डिनेट क्या दे दिए 3 और √3 दे दिया। इज दैट क्लियर? मतलब पूरा b ही हम निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो यहां से p कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, अब देखो x1 प्लस x2 बना, तो x1 प्लस x2 क्या हो गया 3 हो गया, प्लस माइनस √3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का √3 हुआ, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां से समझ में आया? अब वापस दूसरा निकालना है अपन को y1 प्लस y2, तो यहां से y1 प्लस y2 क्या आ गया √3 आ गया, और ये आपके हो गया माइनस प्लस, माइनस और प्लस, और ये वापस क्या हो गया √3 हो गया, और x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया 2। दोनों में पहला साइन ले लिया, मतलब यहाँ का प्लस ले लिया, यहाँ से नेगेटिव ले लिया, तो P1 आपको मिल गया क्या, यहां से आपने प्लस लिया तो देखो √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और ये मिल गया 0, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0, और दूसरा यहाँ पे माइनस साइन लिया, तो माइनस से यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 √3 मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? भाई यहाँ का माइनस लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 मिनट 0 नहीं मिलेगा, 3 √3, एक सेकेंड, ये आपका √3 हो गया, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये 2 √3 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट P2 है, P2 में क्या होगा, यहां से माइनस साइन लेना है, ठीक है, तो माइनस लोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक तो 6/2, और दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, दूसरा यहां से प्लस लो, तो प्लस लोगे ना, तो यहाँ पे आपका मिला √3 और फिर प्लस मतलब -3 √3, तो ये आपका मिल जाएगा माइनस का √3 मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात तुम समझ रहे हो या नहीं? 2 पॉइंट क्यों मिल रहे हैं, मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ आपको A और B के कोऑर्डिनेट है, आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट है, ये और ये, ठीक है, मैं सीधा तीसरा वर्टेक्स निकाल रहा हूं। अब ट्राइंगल क्या हुआ कि आपका A और B यदि आपको पॉइंट दिए हुए, तो एक तो P1 और P2, एक इधर भी बनेगा एक इधर भी बनेगा ना, ये दोनों बता रहा है। तो अपन का जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला, तो ये देख लो। एग्जैक्टली मेरी बात समझे? अब बात रही कि ये क्या है, ये कैसे आया, इसका प्रूफ कैसे करना है इसका, तो देखो, कैन आई इरेज दिस, ये समझ में आ गया?
बात रही कि भाई इस फॉर्मूले को प्रूफ की, तो ये प्रूफ कैसे होता है आप कर सकते हो इजीली। अब देखो कितना फायदा हुआ, सिर्फ आपको क्या चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, सीधे आपको तीसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ट्राइंगल का। कंडीशन कौन सी है, ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए, इक्विलेटरल। यदि 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो तो वर्टेक्स आपका आ जाएगा, 2 वर्टेक्स मिलेगा, एक इस साइड का मिलेगा, एक इस साइड का मिलेगा। अब देखो इसको और आगे ये बना कैसे फॉर्मूला, तो जैसे ए आपका पॉइंट है x1 और ये क्या हो गया y1 हो गया, ठीक है। b आपका पॉइंट समझ लिया यहाँ पे, ये आपने समझ लिया b x2 और ये y2। अब क्या करा, तीसरा पॉइंट अपने p अपनी मर्जी से समझा x, y। इज दैट क्लियर, तीसरा अपने मर्जी से समझा है x, y। यहां से ट्राइंगल है पी के, x2 माइनस x1 से ये पूरा इक्वल हो जाएगा। और भले वापस ए बी भी किसके इक्वल है, ए बी वापिस ए पी के, ए बी वापिस पी बी के, ये सारे इक्वल है ना। इनको इक्वल करके जो x की वैल्यू निकाली है वो ये आएगी, और y की वैल्यू निकाली है वो क्या निकलेगी, ऐसे। इसका ऐसा प्रूफ है, इज दैट क्लियर, बट दैट इज वेरी क्विक। यदि आप ऐसे करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन है आपका ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि एक क्वेश्चन लेते हैं, एक और मैं इस पर क्वेश्चन ले लेता हूँ जो हम ऐसे कर लेंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बहुत ईजी पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन लेते हैं आपके, यदि ए दे रखा है आपका 3,4 एंड बी आपका दे रखा है -2,3, देन फाइंड vertex of, find third vertex of equilateral triangle, equilateral। हमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या निकालना है, थर्ड। अब आपके पास वो प्रूफ है, यदि आपके पास सॉरी वो फॉर्मूला आप याद रखते हो तो सीधा ये समझ गया क्या, x1 y1 x2 y2। कोई दिक्कत आई, एकदम इजी। अब आपको क्या करना है, सीधा आपको दो मिलेंगे, एक तो आपका ले लिया x1 प्लस x2, वो क्या हो जाएगा 1, x1 प्लस x2 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3, और फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, वो भी क्या आ जाएगा बताओ, वो भी 1 आ जाएगा, अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा हो गया y1 प्लस y2, क्या आया 7 आया, फिर माइनस प्लस √3 x1 माइनस x2, वो क्या आ गया 5 आ गया। मेरे पास समझे x1 माइनस x2, तो 3 माइनस माइनस 2, तो प्लस का क्या हो गया 5 हो गया, और अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ दो मिल जाएंगे, एक बार क्या ले लो ऊपर वाला साइन ले लो, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2 7 माइनस 5/2 हो गया, आपका P1 आ गया। दो इसलिए मिलेंगे ए बी के, एक इस साइड और एक इस साइड, और P2 क्या हो जाएगा 1 माइनस √3/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 प्लस √3/5। इज दैट क्लियर, ये आपके दो। सेम क्वेश्चन को यदि आपको ये तरीका नहीं आता तो कैसे करते, आपको बता रखा है, ये आपने पॉइंट ले लिया क्या A 3,4 ले लिया, B क्या आ गया -2,3 हो गया, ए भी बताओ जल्दी से, और P आपने तीसरा पॉइंट ले लिया x, y। तो यहां से एक तो आप ए बी निकाल लेना, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये करना। आप ए बी कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 से, वही क्या आएगी ए पी आएगी, ए पी क्या होगी x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, वही वही क्या होगी पी बी आएगी, और x में इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व करोगे ना आंसर विल बी सेम। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। अब सेम में यदि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह क्या हो जाए, ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाए, तो ये आपका बस √3 हटता है, आप ट्रिक से याद रख सकते हो। भाई ट्राइंगल क्या हो जाएगा आइसोसेलेस में, बस आपका रूट हट जाएगा, बाकी चीजें क्या रहेगी सेम ही रहेगी। इज दैट क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत, 0%, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते किसको है,
दो साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये समझ लो कि आपके हाइपोटेन्यूज के जो एजेस हैं, ठीक है, ये वर्टेक्स है किसके, इसमें ए और बी को डिफाइन करते हैं। इस एंगल को क्या समझ लिया, फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये आपका क्या है, समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज है। इज दैट क्लियर? और इसमें एक चीज और है, वो क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी है वर्टेक्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। जो आपका कर्ण है उसके शीर्ष है। इसका क्या मतलब हुआ, डायग्राम क्लेरिफाई कर देता हूं। ये आपने समझा ए है, ये आपने समझा बी है, और आपको पता है राइट एंगल हो जाएगा तो 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। इज दैट क्लियर? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट यहां होगा पी, हो सकता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो, भाई पॉसिबिलिटी है ना, 90 डिग्री यहाँ पे भी तो बन सकता है, ये भले एक P1 समझ लो एक P2 समझ लिया। तो A आपका ये है x1, y1 और B आपका क्या है x2, y2 है, जो हाइपोटेन्यूज के क्या वर्टेक्स। हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई तब होता है जब सारी चीजें अपन की सही हो। इस केस में ये क्या हो जाएगा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, √3 को एलिमिनेट कर दो, सेम ही है, जस्ट √3। इज दैट क्लियर? ये किसके लिए अप्लाई होगा, पहले वाला किसका था, इक्विलेटरल। फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 प्लस माइनस √3 y1 - y2 ओवर 2, और दूसरा फिर हो जाएगा y1 + y2 माइनस प्लस √3 x1 - x2 ओवर 2 हो जाएगा। इसमें बस अगले वाले में √3 हटाना है। और प्रूफ कैसे, बिना इसके भी कर सकते हैं बट लेंदी हो जाएगा, इससे बहुत इजी हो जाएगा। कितना इजी आया आंसर, वरना इसमें देख लेना तुम करके, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इस पे और ले लेते अपन क्वेश्चन, इसका भी प्रूफ आराम से हो जाएगा, वही आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब देखो नेक्स्ट इस पे लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो चलो इसका मैं बता देता हूँ इसका प्रूफ कैसे होगा, बाकी क्वेश्चन का तो भले अपन सेम टाइप के कर लिए हैं। फिर अब जो लीनियर होते हैं, को लीनियर है, उसकी कंडीशन में बता देता हूँ। इस पे देखो ये कैसे होगा, ये आपने, इसमें आपको पता है ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आपको पता है राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ होती है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से क्या होती है, ज्यादा होती है, पता है। तो उस केस में यहाँ पी बी ये दोनों इक्वल होते हैं। मैं बता रहा हूँ इसको प्रूफ कैसे करना है। इसको प्रूफ करने का तरीका है, आप एक तो क्या लिख सकते हो, पी ए इक्वल्स टू पी बी लिख सकते हो, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरा आपको ए बी यहां निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी आपके पास होगी, पर ए बी और ए पी और पी बी में कंडीशन क्या है, ए बी आपकी है ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर। ये आपके पास दो चीजें होगी इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। दो साइड तो इक्वल होगी और साथ में आप पाइथागोरस वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जैसे उसमें तीनों साइड इक्वल थी। भाई किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के दो काम नहीं चलेगा, तीसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, वो उसमें तो तीनों इक्वल थी और इसमें पाइथागोरस से आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो कोई भी एक कंडीशन होती है, ये थोड़ी सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं, बता देता हूं पहले। यदि आपने ट्राइंगल की दो साइड की लेंथ दे दी, क्या एक दे दी आपने 2, दूसरी दे दी 2 और तीसरी दे दी 4, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की साइड है, तो ट्राइंगल कौन सा हुआ, आइसोसेलेस हुआ। वेरी गुड, यही मिस्टेक मत करना। इज दैट क्लियर? इंस्टेंट बच्चे का रिएक्शन होता है कि यदि दो साइड इक्वल है मतलब कौन सा है, आइसोसेलेस है। नहीं है, जल्दबाजी में ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ट्राइंगल में दो साइड का सम से तीसरी साइड हमेशा क्या, ये ज्यादा होनी चाहिए दो साइड का। ये कौन सा बन रहा है, कोलिनियर बन रहा है। अब समरेखीय की कंडीशन लिखाता हूं, कंडीशन
फॉर कोलिनियर, यहाँ पे कोलिनियर एक लाइन बन रही है फॉर कोलिनियर। आपने मुझे फेल तो नहीं होने दिया। समरेखीय की शर्त, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे। यदि आपने 3 साइड दे दी ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए, यदि 2 साइड का सम यदि तीसरी साइड के इक्वल आता है तो कोलिनियर हो जाता है। कैसे? देखो, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में, एक तो हो गया ए और एक हो गया बी, यहां से यहां तक, और फिर ये सी हो गया, बी सी हो गया, तो एक लाइन होगी। इज दैट क्लियर? और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी होती है 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है? ज्यादा। जैसे ए बी और ए सी है ना, ए बी प्लस ए सी, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए सी, तभी ट्रायंगल बनेगा, बाकी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अब इसको एक और तरीका होता है, 2 साइड का डिफरेंस, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ए। ये भी सेम बात हो गई, बी सी को इधर भेज दो तो 2 साइड का सम यहाँ तीसरा ए बी के इक्वल हो गया है ना। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन किसकी होती है? कोलिनियर होने की है। तो सीधा आप देखो 2 साइड इक्वल, डायरेक्टली कंक्लूड पे जंप मत कर जाना का आइसोसेलेस होगा। एक बार देखना कि 2 साइड का सम तीसरी साइड तो नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? और यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस 4 माइनस 2 भी तो 2 आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके। अब नेक्स्ट लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन वाला। सारी चीजें आप करके आए हो ये अभी तक, वैसे स्पेशली कुछ आया नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल वो M1 वाला है, बिल्कुल सही। कौन सी क्लास में था ये? 10th में था सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। आपके साइड विभाजन सूत्र, इसके भी 2 केस होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन का होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन का होता है। फॉर इंटरनल डिवीजन इसको क्या बोलते हैं? अंतःविभाजन। पहले इसको थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूं, अंतःविभाजन क्या है? कोई पॉइंट P है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 और दे लिए y1। कोई दूसरा पॉइंट क्या समझ लिया? Q समझ लिया, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 और y2 समझ लिया। अब यहाँ पे R कोई पॉइंट है, वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n, ठीक है। तो R यदि इसके बीच में आए देन दैट वुड बी व्हाट? इंटरनल डिवीजन। और R यदि इससे बाहर आए तो दैट वुड बी व्हाट? एक्सटर्नल डिवीजन। कुछ रिलेवेंट। अब देखो, इज दैट क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरी बात समझ रहे हो नहीं? व्हेन, इसका इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब है? R लाइज बिटवीन, बीच में आ जाए तो क्या हो जाएगा? इंटरनल, और P और Q के बाहर आ जाए तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ पे mx2, यहाँ से इधर से जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ क्या हो जाएगा? m/2 प्लस n/1। ये वापस m में by2 इधर जाएगा, n वाला क्या हो जाएगा? ये इधर हो जाएगा, उल्टा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? m प्लस n। इज दैट क्लियर? अब देखो एक थोड़ी और एडवांस चीज देखी जाती है सेक्शन फॉर्मूले में, m और n यदि क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, ये क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में पता चल जाता है क्या है? इंटरनल डिवीजन है। डिवीजन कैसे? ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब इधर भी डिस्टेंस बढ़ी, इधर भी पॉजिटिव है। एक साइड वो मैं बता दूंगा उसमें नेगेटिव कैसे होगा। एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक ये सॉल्व करना पड़ेगा अपन को आगे जाके, तो अपन को रेशियो भी पूछ लेगा, मैं क्वेश्चन लूंगा इसके बाद।
तो उसमें क्या होता है, इन दो वेरिएबल को आप एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड करो, इसको भी किससे डिवाइड करो, n से करो, और m बाय n को क्या समझ लो, लैम्डा समझ लो। तो यहां से n से डिवाइड करते m बाय n क्या हो जाएगा, लैम्डा x2, और ये x1 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1। इसको भी किससे, n से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा y2, और ये क्या हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ बोल सकते हो कि इसको, मेरी बात समझे या नहीं समझे, दो वेरिएबल को एक में, दो अननोन को एक अननोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये भी सेम चीज है। ये आर क्या है, ये क्या है दोनों, ये क्या कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये है एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट ये है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, और ये बोल दिया कि यहाँ लाइन को 3:2 में, 1:5 में, 6:2 में, मतलब ये 6 है तब ये 2 है, इसमें डिवाइड करता है। तो जो बीच में पॉइंट आ रहा है आर, ये उसके कोऑर्डिनेट है, मतलब ये x की वैल्यू है आर के, और ये आर के y की वैल्यू है। यदि आप सीधा बता दो ना, डिस्टेंस दे दिए और किस हिसाब से पार्ट करा है, 3/2 करा है, 1/4 करा है, 5/7 करा है, तो सीधा जो पॉइंट आर है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस फॉर्मूले के। एग्जैक्टली। और ये जस्ट मिड में होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू n हो जाएगा, और m इक्वल्स टू n हो जाएगा मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। वहां पे when r is मिड पॉइंट, मध्य बिंदु हो, उस केस में क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू n हो जाएगा, मतलब आपका r क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2 हो जाएगा, मतलब सीधा x कॉर्ड। कैसे, m और n तो इक्वल है, कॉमन ले लो बाहर, तो ये 2 बच गए, इज दैट नीचे 2m बचा और m कॉमन लेके कैंसिल कर देना। एग्जैक्टली, कोई दिक्कत। केस 2 क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, मतलब जो r बीच में आ रहा है वो बीच में नहीं आएगा। अब मैं बताऊंगा उस केस में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, केस फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, हिंदी में क्या बोलेंगे, बाह्य विभाजन। अब देखो यहां पे आपने पॉइंट लिया है क्या, ए लिया है, यहाँ पॉइंट क्या लिया है, बी लिया है, और यहाँ पे इसमें दो केस है, या तो आपने समझ लिया आर इस साइड आ गया, ठीक है, ये, और ये फिर आपने समझ लिया आर आ गया इस साइड, ए हो गया, बी हो, एग्जैक्टली। अब m क्या है, m है a से r तक की डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस, मेरी बात समझे, एक इधर जा रहा है तो दूसरी डिस्टेंस एकदम उसके ऑपोजिट आ रही है, तो एक नेगेटिव होगी। इज दैट क्लियर। तो m अपॉन इसमें क्या होता है, m अपॉन n रेशियो है ना, वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, ये 0 से छोटा होता है, या इसको बोल दो नेगेटिव। इज दैट क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, बोलो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और ये m/2 माइनस n/1 अपॉन क्या हो जाएगा, m माइनस। ये किसके लिए है, एक्सटर्नल में। सेम m/n को क्या पुट कर सकते हो, लैम्डा करो आप, इसको आप क्या पुट कर दिया, लैम्डा कर दिया, तो r का आपका ये भी याद रखना, लैम्डा x2 माइनस x1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, लैम्डा y2 माइनस y1 अपॉन लैम्डा माइनस। ये क्या हो गया, एक्सटर्नल। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, जब क्या होता है बताओ, अच्छा ठीक है, और इंटरनल डिवीजन में चलो ठीक है। अब एक्सटर्नल क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक मैं आपको कोलिनियर का क्वेश्चन करवा देता हूँ सिंपल सा, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे कल। कैन आई रेज दिस, समझ गए, कल यहाँ तक पूरा पढ़ के आना, अच्छे से याद करके आना। अब देखो नेक्स्ट है, शो दैट, हमें दिखाना है कि A है
1,5, बी है 2,4, सी है 3,3, 3,3 है सी. So that these points are collinear. ये क्या है? समरेखीय है तीनों बिंदु. ये आपको क्या करना है? दिखाना है. बहुत इजी है. समरेखीय की क्या कंडीशन होती है? दो जो लेंथ है दोनों पॉइंट के, समझ गया ना, तीसरी दो पॉइंट की लेंथ को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी? तीसरे के इक्वल आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा. तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. मुझे जल्दी से बताओ ए बी क्या होगा? जल्दी से बताओ. 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1. 1 का स्क्वायर क्या रहा? 1. 4 माइनस 5 -1, -1 का स्क्वायर +1 और तो ये √2 आ गए. और BC क्या हो जाएगा? 3 - 2 1 और 3 - 4 वो भी क्या माइनस, तो सेम आ जाएगा √2. और AC या CA क्या हो जाएगी? 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और वापस 3 - 4 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये. और 8 को आप लिख सकते हो क्या? 4 × 2 और 4 को बाहर आया 2√2. इन दोनों को ऐड करो क्या आ रहा है? 2√2. तो समझ गए ना? AB + BC = CA मतलब क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर है. मतलब पॉइंट एक लाइन में है. इज दैट क्लियर? A से B यहाँ है क्या है? √2 है. B से C क्या है? √2 है. तो ये पूरा 2√2 है. मतलब बात तो वही रही ना. इज दैट क्लियर? ठीक है. बाकी अब